Good morning students. Today we will discuss about the basic terminology used with the relational database management system RDBMS के साथ जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं उन एक एक टर्म्स का हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। आज उसको हम एक्सप्लेन करेंगे टर्म बाय टर्म। तो फर्स्ट आपका जो टर्म यूज़ होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दैट इज़ रिलेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशन? रिलेशन और टेबल स्टोर्स logically related data must be atomic in a cell। अब इसका जो मीनिंग है वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो टेबल होता है, टेबल में जो डाटा रहेगा आपका वो कैसा रहेगा? लॉजिकली रिलेटेड। और उसकी जो सेल है, सेल में जो वैल्यूज़ रहेंगी वो कैसे रहेंगी? एटॉमिक। एटॉमिक मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो ऑल द रो ऑफ दिस टेबल आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि एक टेबल में या एक रिलेशन में जो रो होंगी वो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी एक दूसरे से और सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, मीन्स देयर इज नो रिडंडेंसी, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे सेम डाटा को उसमें, और सारी रो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इमैटेरियल। जो रो और कॉलम का ऑर्डर है वो कैसा है? मीनिंगलेस है एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो हम इसकी हर एक जो भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है उसको हम एक बार एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका टेबल है। इस टेबल को ये रिलेशन भी बोलते हैं RDBMS में। और इस टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉई। इसमें हमने डिफरेंट वैल्यू स्टोर की हैं। ये आपकी कॉलम नेम है, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। अब इसमें हम क्या करें? एक टेबल कंटेन्स द लॉजिकली रिलेटेड डाटा। उसका मीनिंग क्या है? एक पर्टिकुलर रो में जो भी वैल्यूज़ आप स्टोर करोगे वो कैसी होंगी? लॉजिकली रिलेटेड होंगी। कैसे? जैसे हम फर्स्ट रो में देखते हैं एम्प्लॉई नेम क्या है, इसमें स्मिथ है। वो किस जॉब पे क्या जॉब है उसकी? वो स्मिथ इज ए क्लर्क। उसका मैनेजर का नंबर क्या है? 8902। यहाँ पर हमने मैनेजर का नाम नहीं दिया, उसका एम्प्लॉई नंबर दे दिया। मतलब ये स्मिथ जो है किस मैनेजर के अंडर में काम करता है? 8902। ठीक है, और ये कंपनी ने इसको कब हायर किया है? दिस इज द डेट एंड द सैलरी ऑफ स्मिथ इज 800, कमीशन इज नल एंड डिपार्टमेंट नंबर, किस डिपार्टमेंट के लिए वो काम करते हैं? ठीक, उसका डिपार्टमेंट का जो नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है? 20। तो आपने देखा एक रो में जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं वो कैसी हैं? लॉजिकली रिलेटेड। जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था? सेकंड पॉइंट था डाटा मस्ट बी एटॉमिक इन ए सेल। अब हम देख सकते हैं इसमें कोई भी वैल्यूज़ ऐसी नहीं है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकें, मतलब सारी वैल्यूज़ कैसी हैं? एटॉमिक हैं। थर्ड पॉइंट क्या था इसमें? ऑल द रो ऑफ दिस टेबल्स आर डिस्टिंक्ट। अब हम इस टेबल में देखें कोई भी दो रो जो है सिमिलर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी हैं? डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल्समैन, अगेन इस जॉब कॉलम में ये दो वैल्यू सिमिलर हैं, ये दो वैल्यू भी सिमिलर हैं, ये दो वैल्यू के डिफरेंट हैं। तो ये कोई भी दो रो आपकी सिमिलर नहीं हो सकती किसी भी रिलेशन में या टेबल में। ठीक है ना, ये था मेन फीचर ऑफ ए रिलेशन। थर्ड पॉइंट इसमें था ऑर्डरिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स आर मीनिंगलेस। अब एक रिलेशन में जो रो और कॉलम का ऑर्डर है वो मीनिंगलेस होता है। इसका मीनिंग क्या है? आपका जो रो है, जैसे आपका ये रो है, फर्स्ट रो है, अगर हम इसको 6 से एक्सचेंज कर लें, मतलब 6 को फर्स्ट बना दें और फर्स्ट को 6 बना दें, तो ये जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसके मीनिंग में कोई भी मतलब उसका जो मीनिंग है वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपका कोई कॉलम है, उसको फर्स्ट कॉलम को आप लास्ट बना दो, लास्ट को फर्स्ट बना दो, तो उससे भी उसके जो मीनिंग है, टेबल का जो मीनिंग है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ कॉलम है या ऑर्डर ऑफ रो है वो कैसा है? मीनिंगलेस है। उससे इसके मीनिंग पे कोई भी, मतलब जो टेबल है, टेबल के जो मैसेज है या इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं? डोमेन। डोमेन क्या है? इज द पूल ऑफ वैल्यूज़, मतलब क्या? सेट ऑफ वैल्यूज़ और पूल ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच एक्चुअल वैल्यूज़ अपीयरिंग इन ए गिवन कॉलम्स आर ड्रॉन। मतलब किसी कॉलम में आपको क्या वैल्यू स्टोर करनी है और किससे उसके लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगी, सेट ऑफ परमिशिबल वैल्यू, वो क्या होंगी? आपकी
डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे आपका जॉब है, जॉब में क्या हो सकता है आपका, आप देखते हो कंपनी में कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ जॉब्स ही होती हैं, जैसे इसमें कोई क्लर्क होगा, सेल्समैन होगा, मैनेजर होगा, एनालिस्ट होगा। तो वो जो सात आठ टाइप की जॉब होंगी वो इस जॉब कॉलम के लिए क्या हो जाएंगी, ठीक है ना। जॉब कॉलम के लिए क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगी। मतलब जॉब में इस कॉलम में जो भी वैल्यूज आएंगी वो जो 7 और 8 वैल्यू है उनसे ही ये वैल्यू हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सैलरी है आपकी, सैलरी के लिए सपोज करो हमने डोमेन फिक्स कर रखा है कि एक कंपनी जो सैलरी है वो 5000 से और 50,000 के बीच में हो सकती है। तो इस कॉलम में जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो जो पूल ऑफ वैल्यूज़ हैं या सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं 5000 से लेकर 50,000, उसी में से ये वैल्यू हम ड्राइव कर सकते हैं किस कॉलम के लिए, सैलरी कॉलम के लिए। ऐसे ही आपका जो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर के लिए क्या डोमेन हो जाएगा। सपोज करो एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं और जो फर्स्ट एम्प्लॉई है 1000 एम्प्लॉई हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम, और सपोज करो वहाँ पे जो नंबरिंग दी जाती है एम्प्लॉइज़ को वो 4 डिजिट दी जाती है और जो स्टार्टिंग नंबर है वो 8000 है। तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, 8000 से लेकर 8999, ये सेट ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी। अब उस कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करेगा उसको उस सेट ऑफ वैल्यूज से ही हम कोई ना कोई एक नंबर प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय नंबर के लिए वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अगर एक कॉलम और ऐड कर दें एज, ठीक है ना। तो एज में आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है, एज के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एज है वो कितनी हो सकती है, ठीक है ना। जो एम्प्लॉय भी है तो एम्प्लॉय के लिए सपोज करो वैल्यू हो सकती है 21 से लेकर और 60 तक नॉर्मली जो एम्प्लॉई है उसकी एज हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम एज कॉलम ऐड करें तो उसमें जो उसके लिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम 21 to 60, ठीक है ना। 21 से 60 के बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, उस पर्टिकुलर जो कॉलम है एज उसके लिए वो डोमेन हो जाएंगे। मतलब एज कॉलम में जो भी वैल्यूज़ हम स्टोर करेंगे वो 21 से 60 के बीच में ही हो सकती हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आई थिंक ये सब क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम की बात करते हैं। नेक्स्ट है टपल्स। टपल्स इसको बोलते हैं ए रो इन ए रिलेशन इज जनरली रेफर्ड एज ए टपल। जो आपका रो है उसको ही हम टपल भी बोलते हैं, किसमें, RDBMS में। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। कॉलम नेम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर हमने कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट, ये आपकी क्या हो जाएंगी, एट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, डिग्री। डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या नंबर ऑफ कॉलम भी बोल सकते हैं इसको हम, वो क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इसमें 8 हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 8, ठीक है ना। और कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ टपल्स। अब नंबर ऑफ टपल्स इस रिलेशन में देख लेते हैं, नंबर ऑफ टपल्स कितनी है, 3। तो इसकी जो कार्डिनलिटी वो कितनी हो जाएगी 14। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देन व्यू इज द वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट बट is instead derived from one or more underlying base tables। सपोज करो यहाँ पर एक टेबल ये क्रिएट कर लिया, तो जो वर्चुअल टेबल होगा वो क्या होगा, वो आपका बेसिकली किसी न किसी टेबल के ऊपर ही हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। व्यू को, आपका जो व्यू होगा वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेबल के ऊपर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या करेगा, टेबल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, टेबल में कुछ पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। सपोज करो हमको एक व्यू बनाना है और हमको सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम और जॉब। हम सिर्फ 3 ये वैल्यूज़ ही हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस टेबल एम्प्लॉय टेबल के ऊपर एक व्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, हम उसमें ये 3 कॉलम को ही
कॉलम की इंफॉर्मेशन को ही उसमें डिस्प्ले करें, ठीक है ना। व्यू आपका क्या होता है, किसी अंडरलाइन टेबल के ऊपर हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। प्राइमरी की this refers to a set of one or more attributes that can uniquely identify the tuples within a relation। तो आपका जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल ऑफ ए रिलेशन। तो आपका जो प्राइमरी की बेसिकली करता क्या है, जो हमने इससे पहले हमने बात की थी कि एवरी रो या एवरी रो इज़ यूनिक एंड नो टू रो इज सिमिलर इन ए RDBMS या एक टेबल और रिलेशन में कोई भी दो रो सिमिलर नहीं हो सकती। अब वो जो सिमिलरिटी है, मतलब उसको जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टर्म की यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। सपोज करो जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई में आप देख सकते हो एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट। अगर किसी पर्टिकुलर किसी दो रो में सारी की सारी वैल्यूज़ अगर सेम हो भी जाएंगी, ठीक है ना, तो आपका जो एम्प्लॉई नंबर है वो क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू आपकी किसी भी दो रो के लिए सेम नहीं हो सकती। ये क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना, हर एक रो को डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्लॉई नंबर इज प्राइमरी की इन दिस टेबल एम्प्लॉई। देखिए एम्प्लॉई नेम दो एम्प्लॉई का सेम हो सकता है, उसका जो प्रोफाइल भी सेम हो सकता है, ठीक है। मैनेजर भी उनका सेम हो सकता है, हायर डेट भी सेम हो सकती है, सैलरी भी सेम हो सकती है, कमीशन भी सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी सेम हो सकता है, बट दिस एम्प्लॉई नंबर कैन नॉट बी सेम, ठीक है ना। तो एम्प्लॉई नंबर क्या कर रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर रहा है हर एक रो को, ठीक है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रो को इन रिलेशन एम्प्लॉय। तो हमारे पास प्राइमरी की क्या हो जाएगी, आपकी इस टेबल में एम्प्लॉय हो जाएगी। अब सपोज करो हम एक स्टूडेंट्स का डाटाबेस, स्टूडेंट के जो रिलेशन है उसको क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमने 3 कॉलम डिफाइन किए हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब देखिए एक क्लास में 2 बच्चों का नाम भी सेम हो सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम 3 कॉलम का हमने एक टेबल डिफाइन किया है स्टूडेंट्स का, उसमें क्या है, रोल नंबर, नेम एंड एज। तो नेम और एज तो दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है, बट जो रोल नंबर है वो क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उन रो को, ठीक है ना। तो उस टेबल में जो रो है या जो टपल्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। और प्राइमरी की का क्या फीचर रहेगा, प्राइमरी की में जो भी वैल्यूज़ रहेंगी वो सारी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी, ठीक है, उनमें कोई भी वैल्यू सिमिलर नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसी यूनिकनेस की वजह से ही क्या होगा, वो हर एक रो को डिफ्रेंशिएट करेगा और यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी की। देन कैंडिडेट की। अब एक टेबल में बहुत सारे कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिनकी जो वैल्यूज़ है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे अगर यहाँ पर मैं एम्प्लॉई नंबर, जैसे क्या है आपका एक प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर अगर आपका एक कॉलम और हम ऐड कर दें पैन नंबर या पैन नंबर, तो उस केस में क्या होगा, हर एक एम्प्लॉई का पैन नंबर डिफरेंट होता है, 2 एम्प्लॉई का पैन नंबर भी सेम नहीं हो सकता। UID अगर हम इसमें एक कॉलम और ऐड कर दें UID, उस केस में भी क्या होगा, UID भी सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। आपका आधार नंबर जो है ना एक एम्प्लॉई के लिए डिफरेंट होगा। तो आपके इस एम्प्लॉई टेबल में अगर हम 2 कॉलम और ऐड कर दें एम्प्लॉई नंबर, इन सब से अलग 2 कॉलम कौन से ऐड किए हैं, सपोज करो पैन नंबर और आधार नंबर। तो ये 3 जो कॉलम एम्प्लॉई नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर, ये तीनों की तीनों क्या है, हर एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट होंगी। ये तीनों की तीनों क्या है, कैंडिडेट हैं प्राइमरी की बनने के लिए। हम इन तीनों में से किसी को भी हम एज ए प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कैंडिडेट की होती है वो क्या होती है, ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की। अब वो तीनों के तीनों एट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, एज ए प्राइमरी की वर्क कर सकते हैं, और इन तीनों के सेट को हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की, ठीक है ना। कैंडिडेट की दीज आर द कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की पोजीशन। अब इस एम्प्लॉय टेबल में वो तीनों के तीनों कॉलम कौन से, एम्प्लॉय नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर, ये तीनों के तीनों
क्वालिफाई करते हैं किसके लिए, प्राइमरी की के लिए। बट एक रिलेशन में प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, तो हमने क्या कर लिया, उन तीनों में से एम्प्लॉय नंबर को ही क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया एज ए प्राइमरी की। बट जो आधार नंबर और पैन नंबर है वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी क्वालिफाई करते हैं प्राइमरी की के लिए, पर हमने उनको जो है ना एज ए प्राइमरी की यूज नहीं किया। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगी हमारे पास, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द कॉलम्स विच कैन सर्व एज ए प्राइमरी की। तो आप समझ गए हैं कैंडिडेट की क्या हो जाएगी इस टेबल के लिए, एम्प्लॉय नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया हुआ है। अल्टरनेट की क्या हो जाएगा, एक की, एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की इज कॉल्ड द अल्टरनेट की। अगर हम कैंडिडेट की में से प्राइमरी की को हटा दें, जो की बचेंगी हमारे पास वो क्या होंगी, ऑल्टरनेट की होंगी। ऑल्टरनेट की क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव फॉर ए प्राइमरी की, ठीक है ना। मतलब कि इसमें जो की होंगी वो भी एज ए प्राइमरी की काम कर सकती थी, पर हमने प्राइमरी की एक ही हो सकती है टेबल में, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया है, बाकी सारी आपकी क्या है, ऑल्टरनेट की हैं। ये फॉरेन की, अब फॉरेन की क्या होती है, अब ये तो टेबल के बीच में जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, जब हम टू टेबल क्वेरी का यूज़ करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करने वाले हैं फॉरेन की का, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतने करते हैं, थैंक यू।